नमस्कार डीडी न्यूज राजस्थान रे राजस्थानी खबरा रे इन बुलेटिन में आपरो घणे मानसो स्वागत है। मैं हूं आपरे साथे विकास और बुलेटिन की शुरुआत करा पहले नजर डाला अबार ताईरी मुख्य खबरा माथे। भारत रा विकास की रफ्तार सबसु तेज। आईएमएफ कहो भारत रू सकल घरेलू उत्पाद लाड़ला 10% में वियो दोगुणो। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहो केंद्र सरकार बॉर्डर टूरिज्म ने बढ़ावो देबारो कर रही है काम। तनोटरी तरिया बबलियान वाली चौकी माथे भी पर्यटन ने करियो जावेलो विकसित। आजादी री लड़ाई में शहीद होवन वाला भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव रा बलिदान ने देशवासी करिया याद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहीदा ने दी श्रद्धांजलि। बीकानेर टाबरा ने दियो जारियो है शास्त्र और शस्त्र विद्या रो प्रशिक्षण। भाजपा रा वरिष्ठ नेता रा मार्गदर्शन में सिखाई जा रही है विद्या। और प्रदेश में गर्मी रो दौर हुयो शुरू। सबसु गर्म ठोर रियो बाड़मेर, पारो पुग्यो 39 डिग्री सेल्सियस रे पार। और अबे खबरा विगतवार। भारत बीत्या एक दशक में आपरी अर्थव्यवस्था ने दोगुणो करने दुनिया ने चौंका दियो है। देश की मजबूत आर्थिक नीतियां और संरचनात्मक सुधारा ने चालता जीडीपी में जबरदस्त वृद्धि देखने मिल रही है। भारत अबे अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान रे पाछे दुनिया में 5वां सबसे बड़ो देश बन गयो है। आईएमएफ कहो है कि भारत रू सकल घरेलू उत्पाद लाड़ला 10 वर्षा में दोगुणो होर 2,10,000 करोड़ डॉलर से बढ़र 4,30,000 करोड़ डॉलर वे गयो है। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहा है कि केंद्र सरकार बॉर्डर टूरिज्म ने बढ़ावो देबारो काम कर रही है। जैसलमेर रा 2 दिवसीय दौरा माथे आया शेखावत मीडिया से बातचीत करता थका कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा निर्देश माथे सीमावर्ती क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियां ने बढ़ावा देवारो काम करियो जा रही है। इन्हीं रे चालता सेना और सीएपीएफ रे साथे चर्चा करेगी है। वे कहा कि तनोट में पर्यटन ने बढ़ावो देवा खातर जिन तरह सु काम करियो जा रही है उन तरह सु बबलियान वाला चौकी माथे भी पर्यटन ने विकसित करबारो काम करियो जावेलो। प्रधानमंत्री जी ने सीमावर्ती क्षेत्र पर टूरिज्म बढ़े इसको लेकर के निर्देश दिए हैं। हमने देश की सेना के साथ में भी और सीएपीएफ के साथ में भी इसको लेकर के चर्चा की है। अभी जो भारत सरकार के सहयोग से तनोट में जिस तरह से हम डेवलपमेंट कर रहे हैं उसके साथ साथ में तनोट पे आ जाने वाले सभी दर्शनार्थी सीमावर्ती चौकी पर जाकर के बबलियान वाला चौकी पर जाकर के सीमा दर्शन कर सकें, इसकी एक योजना बीएसएफ के साथ मिलकर के बनाई है। आगे और भी सीमावर्ती क्षेत्र में रेस्ट्रिक्शंस को डाइल्यूट करके वहां और टूरिज्म एक्टिविटीज बढ़े। जो पहले की सरकारों की इस तरह की सोच हुआ करती थी कि बॉर्डर रेस्ट्रिक्टेड रहे, वहां लोगों का आवागमन न हो, वहां न्यूनतम सुविधाएं जो है वो जिस तरह से क्रिएट की जा रही थी उसको लेकर के गांव खाली हो रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सोच यह है कि सीमावर्ती गांव हमारा आखिरी गांव नहीं है, वो हमारा पहला गांव। और जब से उसको पहला गांव कहकर के संबोधित करना शुरू किया है, उस तरह से विकसित करना शुरू किया है, उसका प्रभाव अब दिखाई देने लगा है। देश की आजादी री लड़ाई में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव रो नाम हमेशा स्वर्ण अक्षरा में लिखियो जावेलो। आजादी रा ए दीवाना आपरी आखिरी सांस ताई ब्रिटिश हुकूमत रो डटर मुकाबलो करियो और दिला में आजादी रो सपनो लिया हंसता हंसता फांसी रा तख्ता माते झूल गया। 23 मार्च 1931 ने जदे ए देशभक्त वीर सपूता ने फांसी दी गई तो पूरे देश में अंग्रेजा के खिलाफ आक्रोश की लहर दौड़ गई। आ शहीदा री पुण्यतिथि माते हर बरस 23 मार्च ने शहीद दिवस मनायो जावे है। देश और दुनिया के इतिहास में यूं तो कई महत्वपूर्ण घटनाएं 23 मार्च की तारीख के नाम दर्ज हैं।
लेकिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में 23 मार्च की घटना सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। इसी दिन साल 1931 में हमारे वीर सपूतों शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अंग्रेजों ने फांसी दी थी। इन क्रांतिकारियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना देश को आजाद कराने के लिए अपने अंतिम सांस तक अंग्रेजों से लोहा लिया और जब जरूरत हुई तो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। आजादी की लड़ाई में खुद को देश के लिए शहीद करने वाले ये नायक हमारे आदर्श हैं। ये तीनों वीर सपूत क्रांतिकारी विचारधारा के अनुयायी थे। तभी तो फांसी के फंदे पर चढ़ने से कुछ वक्त पहले तक भगत सिंह एक पुस्तक पढ़ रहे थे, सुखदेव कुछ गीत गुनगुना रहे थे और राजगुरु वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। ये तीनों देशभक्त नौजवान भारत सभा और हिंदुस्तान समाजवादी रिपब्लिकन आर्मी के अनोखे वीर थे। तीनों की मित्रता इसलिए भी सुदृढ़ और मजबूत थी क्योंकि उनकी विचारधारा और सोच एक थी, और वो थी देश की आजादी। राजगुरु ने वाराणसी में पढ़ाई के साथ साथ संस्कृत भाषा का अच्छा ज्ञान हासिल किया था। इसी तरह सुखदेव को खतरों से खेलने की आदत थी और उनकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी, जबकि भगत सिंह जन्म से ही स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति थे। अपने पिता सरदार किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह के स्वतंत्र विचार उनके रग रग में समाये हुए थे। जब साइमन कमीशन 1927 में भारत आया तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने जमकर विरोध किया था। इसी दौरान अंग्रेजों के खिलाफ एक प्रदर्शन में पुलिस की बर्बर पिटाई से लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और 17 नवंबर 1928 को उनका निधन हो गया। इसके बाद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने लाला जी की मौत का बदला लेने के लिए योजना बनाई और दिसंबर 1928 में अंग्रेज सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स को गोली मार दी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु समेत अनेक क्रांतिकारी मानते थे कि पराधीनता की बेड़ियां अहिंसा की नीतियों से नहीं काटी जा सकती। यही वजह थी कि जब ब्रिटिश सरकार ने लोगों पर अत्याचार करने के मकसद से पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल को पारित कराने की कोशिश की, तब भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने उनके विरोध में 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली के अंदर बम फेंका। बम फेंकने के बाद भी दोनों विजिटर्स गैलरी में शांतिपूर्वक खड़े होकर पर्चे बांटते रहे। उस पर्चे पर उन्होंने अपना मकसद भारत माता की पूर्ण आजादी लिखा हुआ था। बम फेंकने के बाद दोनों ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। इस घटना के बाद अंग्रेजों ने बड़े स्तर पर क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी की। राजगुरु और सुखदेव को भी गिरफ्तार किया गया। सब अलग अलग आरोपों में गिरफ्तार किए गए, लेकिन पुलिस ने सैंडर्स की मौत की कड़ियां जोड़कर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुना दी। पूरे देश में इसका विरोध होने के बावजूद 23 मार्च 1931 को इन तीनों वीर सपूतों को लाहौर जेल में फांसी दे दी गई। पूरे देश में मातम छा गया और इन वीर शहीदों के बलिदान पर 23 मार्च को शहीदी दिवस मनाया गया। इन वीरों ने अपने साहस और क्रांतिकारी गतिविधियों से ब्रिटिश हुकूमत की जड़ों पर इतना गहरा आघात किया कि थोड़े ही समय के बाद अंग्रेजों का विशाल साम्राज्य भारत से पूरी तरह खत्म हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स माथे वीडियो साझा करने कहो कि राष्ट्रभक्त भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेवरा सर्वोच्च बलिदान ने राष्ट्र याद कर रही है। जयपुरा तोतुका भवन में आज शहीद दिवस माटे श्रद्धांजलि कार्यक्रम रो आयोजन कर्यो गयो। कार्यक्रम में 1857 से 1947 ताई भारत रा स्वतंत्रता संग्राम में आपरा प्राणा ने न्योछावर करन वाला 40 बत्ता बहादुर क्रांतिकारियारा परिवारा और सदस्या ने सम्मानित कर्या गया। मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा कि देश भर रा क्रांतिकारी परिवार सदस्य ने एक जगह इकट्ठो करने सम्मानित करनो सराहनीय काम है। इन मौके भारत सेवा संस्थान रा सचिव जीएस बाफना, वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण चंद्र छाबड़ा, डीआर मेहता, राजेंद्र सिंह समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहा। ये काम बहुत कठिन था अपने आप करना, क्योंकि सभी क्रांतिकारियों का पता करना, संपर्क करना, उनको रिक्वेस्ट करना आने के लिए मुझे खुशी इस बात की है कि करीब करीब सभी क्रांतिकारी परिवार लोग आए यहाँ। देखा प्रोग्राम आपको, बड़ा जो विचार प्रकट किए गए वो मौजूद विचार है। आज के वक्त में हिंदुस्तान में सबसे बड़ी आवश्यकता मैं वही मानता हूँ तो वही है
कि पूरे मुल्क में सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोग और सभी भाषा बोलने वाले लोग जो हैं, आपस में अगर देश को एक रखना है, अखंड रखना है, तो जो क्रांतिकारियों के और फ्रीडम फाइटर के जो विचार थे, जो मुल्क को आज़ाद करवाने के लिए संघर्ष किया गया, फांसी के फंदे पे चले वो लोग, जेलों में गए, वो सपना यही था कि मुल्क एक अखंड रहे, मजबूत रहे। उसमें जो आजकल जो नई विचारधारा आ गई है, विचार हावी हो रही है धर्म के नाम पर, वो बहुत खतरनाक विचारधारा है। इसलिए क्रांतिकारी परिवार के लोगों को आप देखा होगा कि जो सबकी एक माहौल था वो यही था कि सभी प्रेम और मोहब्बत से रहे आपस के अंदर। जो देश भर में क्रांतिकारी परिवार से उनको आइडेंटिफाई किया और उनसे संपर्क किया और उनसे रिक्वेस्ट करी कि इसको अपन इस शहीद दिवस को एक साथ मनाएं। तो बड़ी संख्या में 40 क्रांतिकारी परिवारों के करीब 70 लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और भारत सेवा संस्थान जो हमारी NGO है उनके माध्यम से हमने सभी जो क्रांतिकारी परिवारों के जो सदस्य हैं उनको सम्मानित किया। शहादत दिवस के मौके आज डीडवाना शहर में रैली काढ़ी गई। शहर न्यारा न्यारा गेला सो होती हुई रैली शहीद भगत सिंह सर्किल माथे पूगी, जटे शहीद भगत सिंह की प्रतिमा माथे माल्यार्पण कर शहीदा ने नमन कर्यो गयो। इन मौके किसान नेता जगदीश गोदारा, रामचंद्र रणवा, हरलाल बरबड़ और अशरफ अबरार आपरा विचार व्यक्त करिया। वे युवाओं सु आह्वान करता थका कहो कि भगत सिंह रा विचार और आदर्शा सु युवा पीढ़ी प्रेरणा लेवे। देश के आज़ादी के महान क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह का शहादत दिवस है, जिन्होंने 23 वर्ष की उम्र के अंदर अपने देश को आज़ादी दिलवाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। इसमें युवाओं के प्रेरणा स्रोत के रूप में हम शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का ये शहीदी दिवस मनाते हैं और आज पूरे देश के अंदर इन युवाओं से क्रांतिकारी सोच के साथ में हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से छोटी सी उम्र के अंदर देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की न्यौछावर किए, हम सभी साथी मिलकर और जो भी आज देश के अंदर सांप्रदायिक ताकतें जो देश में काम कर रही है उनके खिलाफ एकजुट होने की आवश्यकता है और सब साथी मिलके और इस जो सांप्रदायिक ताकतें हैं इनसे हम डटकर मुकाबला करें और शहीद भगत सिंह की जो सोच थी उस सोच को पूरे देश के अंदर फैलाएं। अमर शहीद भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु री शहादत दिवस के मौके झुंझुनू में श्रद्धांजलि सभा रो आयोजन कर्यो गयो। शहीद भगत सिंह पार्क में आयोजित कार्यक्रम में शहीदारी प्रतिमावा माथे पुष्प अर्पित करने वाला ने नमन कर्यो गयो। कार्यक्रम में उपभोक्ता प्रतितोष आयोग रा चेयरमैन मनोज मील, संयोजक विजय गोपाल समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुआ। इन मौके उपस्थित लोग भारत माता री जय जयकार करता हुआ अमर शहीदा ने याद करिया। मेरा रंग दे बसंती। शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के शहादत दिवस पर आज हम सब ने पुष्पांजलि अर्पित की और संकल्प लिया है कि उनका जो मिशन था कि मनुष्य के द्वारा जब तक शोषण होता है तब तक असलियत आज़ादी नहीं है। हमारा आज भी मानना है कि निश्चित तौर पर आज़ादी की जो खुशबू हमारे देश में आनी चाहिए, उसकी जो महक आनी चाहिए, वो कहीं न कहीं थोड़ी सी हम लोगों को पीड़ादायक लगती है कि आज भी जो मापदंड, जो उद्देश्य उन्होंने देखे थे वो पूरे नहीं हुए हैं। हम एक ही विचार लेके आज इसको संकल्पित कर रहे हैं कि निश्चित तौर पर इन युवा साथियों ने जो बलिदान दिया था इस देश की आज़ादी के साथ, इस देश की खूबसूरती के साथ और भारत माता के एक बेहतरीन स्वप्न के साथ, वो स्वप्न पूरा करने के लिए हर एक व्यक्ति इंसानियत के साथ, सकारात्मक सोच के साथ इस देश की खुशहाली और साथ में ही इस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प आज हम लोगों ने दोहराया है। शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का 94वां जो बलिदान दिवस है उसको शहीद भगत सिंह विचार मंच झुंझुनू की तरफ से यहाँ हम मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं और यहाँ इन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए और उनका जो एक सपना था कि इस देश में किसानों और मजदूरों का राज जो है वो स्थापित हो, लेकिन आज जो हम जो देख रहे हैं किसानों और मजदूरों की जो हालत है वो आज़ादी के समय में जैसी थी वैसी ही है। तो आज शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का जो सपना था वो आज भी अधूरा है और उस सपने को अधूरा पूरा करने के लिए यहाँ एक संकल्प सभा का आयोजन हम यहाँ कर रहे हैं।
सीकर में चाल रही शेखावटी उत्सव में सांस्कृतिक संध्यारो आयोजन कर्यो गयो। इन दौरान लोक कलाकार कालबेलिया, भवई और चरी नृत्य समेत कई कार्यक्रम पेश किया। कार्यक्रम में नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री जाबर सिंह खरा भाग लिया। कार्यक्रम में पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती, विधायक सुभाष मील, जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा और पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव समेत कई अधिकारी और आम लोग मौजूद रहा। इनसु पहली मंत्री खर्रा शेखावटी हस्तशिल्प मेला में लगाई जा रही स्टॉल्स रो अवलोकन किया। जब तक पूर्ण रूप से विकसित ढांचा विकसित नहीं होगा, उसके लिए बजट की आवश्यकता होगी। और बजट से ज्यादा मेरा ये मानना है कि प्रशासनिक इकाइयों का विस्तार करने के बजाय उनका सुदृढ़ीकरण किया जाना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। प्रशासनिक ढांचा सुदृढ़ हो, वो जनहित में पूरी निष्ठा के साथ काम करे, इस दिशा में काम करना हमारी प्राथमिकता है। विश्व क्षय रोग दिवस ने लेर जयपुर राज्य परिवार कल्याण संस्थान शिफू में जिला स्तरीय टीबी कार्यशाला और मल्टी सेक्टरल बैठक रो आयोजन कर्यो गयो। कार्यक्रम में शिफूरा निदेशक डॉक्टर एस अग्रवाल, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉक्टर रवि प्रकाश शेखावत, जिला क्षय रोग अधिकारी जयपुर प्रथम डॉक्टर रवि कुमार खत्री, जिला क्षय रोग अधिकारी जयपुर द्वितीय डॉक्टर रामोतार जायसवाल और विश्व स्वास्थ्य संगठन रा कंसल्टेंट डॉक्टर शिखा समेत दूजा अधिकारी टीबी मुक्त ग्राम पंचायत ने लेर चलाया जा रहा अभियान माथे विस्तृत चर्चा करी। कार्यशाला में टीबी रोगरी रोकथाम खातर चोखा काम करने वाला टीबी विजेता और निश्चय मित्र ने भी सम्मानित कर्यो गयो। सिस्टम बने जिसके अंदर टीबी की जो भी हम कार्रवाइयां कर रहे हैं एक यूनिफॉर्म तरीके से आगे प्रस्तुत करा जा सके। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान में बहुत बेहतरीन काम हुआ है जयपुर के अंदर। जैसे जयपुर 1 के अंदर 108 ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त हो चुकी हैं और जयपुर द्वितीय के अंदर 120 हो चुकी हैं। जो जयपुर फर्स्ट के अंदर 28 ग्राम पंचायतें थी उनको बढ़ा के 108 तक पहुंची है और हमारा लक्ष्य और भी है कि समस्त जयपुर की जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं वो सारी टीबी मुक्त हों। राज्य सरकार द्वारा एक अभियान में चलाया जा रहा है टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान। इसके अंदर हम एक मुहिम लेके आ रहे हैं जिसके अंदर हम निक्षय मित्र बनाना चाहते हैं। निक्षय मित्र के अंदर ये होता है कि जो भी टीबी पेशेंट हमारे जिले में घोषित हुए हैं या फिर निकले हैं उनको हम पोषण सहायता दिलवाते हैं एक विशिष्ट व्यक्ति को एक निक्षय मित्र बना के। और हम ये मुहिम आगे पहुंचाना चाहते हैं इस प्रोग्राम के थ्रू कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जिले में निक्षय मित्र बने। इसके अंदर इस अभियान में हमारे राज्य सरकार, भारत सरकार के द्वारा टीबी मुक्त ग्राम पंचायतें के अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत रूट लेवल या जड़ लेवल से ही ग्राम पंचायतों को हम टीबी मुक्त करेंगे और उसके बाद जिले को और उसके बाद राज्य को और उसके बाद भारत को। ऐसे करके हमारे भारत देश से टीबी मुक्त हो जाएगा। और इसके लिए हम कई गतिविधियां करवाते हैं, जैसे कि ब्लॉक पे हम पेशेंट पैटर्न मीटिंग करवाते हैं, स्कूल एक्टिविटी करवाते हैं और आदि और ब्लॉक मीटिंग्स करवाते हैं आदि के द्वारा, वीडियो के द्वारा, हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि के द्वारा इसके प्रचार प्रसार की गतिविधियां की जाती हैं। पूर्व मंत्री और भाजपा रा वरिष्ठ नेता देवी सिंह भाटीरा मार्गदर्शन में यहाँ दिना बीकानेर टापरा ने शास्त्र और शस्त्र विद्या सिखाई जा रही है। बीकानेर पुण्यानंद आश्रम में हर रविवार ने आयोजित इन विशेष प्रशिक्षण में शारीरिक रक्षा री कला रे साथे साथे गीता और सांस्कृतिक ज्ञान रो भी प्रचार प्रसार करियो जा रही है। पूर्व मंत्री भाटीरो माननो है कि हर समाज रा टापरा ने आत्मरक्षा रे साथे साथे शास्त्रा रो भी ज्ञान होवनो चाहिए। इन्हीं उद्देश्य से ओ प्रशिक्षण शिविर आयोजित करियो जा रही है। भाटीरो कहनो है कि आवन वाली पीढ़ी ने आपरी जड़ा सु जोड़न राखण वास्ते ओ बेहद जरूरी है। इसमें शुरू किया था, हमने ये महसूस किया कि जैसे मूल रूप से हमारी जो शिक्षा होती थी तो संस्कृत के अंदर होती थी और जैसा भी है पाश्चात्य देशों का ये जो असर है हमने शिक्षा पद्धति सारी बदल दी। इस्लाम धर्म में जिस प्रकार से लोगों को उग्र बनाया जा रहा है, जिस प्रकार से मदरसों में औरंगजेब वाले जो शिक्षा डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जो कट्टरता आ रही है वो अब इतने वर्षों तक तो हमने लड़ के संघर्ष करके बचाव कर लिया कि हम मुसलमान नहीं बने, लेकिन अब हमें लगा कि अब तो कोई हमारे पास साधन नहीं है।
सरकार है वो हथियार का लाइसेंस नहीं देती। इसलिए भारत के अंदर आज करीबन 97% जो अपराध होते हैं वो आपके अवैध हथियारों से होता है। और ना हमें चाकू चलाना आता है, ना हम लाठी चलाना जानते, तो हम अपने परिवार की, समाज की, गांव की रक्षा कैसे करेंगे? तो ये सब हमने सोचा कि बचपन से ही ये संस्कार पड़ जाए। तो हम यहाँ रविवार को एक कार्यक्रम रखते हैं जिसमें बच्चे और बच्चियां दोनों ही साथ है। इसमें 1 घंटे हम गीता का इनको अध्ययन करवाते हैं। बड़ा जबरदस्त कंठस्थ किया बच्चों ने। एवं सतत युक्ताय भक्तं स्वाम परिपास्ते ये तम तेषां तेजो भविष्यति। क्या मतलब है? इसमें भगवान अर्जुन कृष्ण भगवान से बोलते हैं। हम यहाँ पे योगा, गीता और कराटे सीखते हैं जिससे हमें अच्छी बातें पता चलती है। योगा से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। हम 12वां अध्याय सीख रहे हैं जिसका नाम भक्ति योग है। उसमें भक्ति की बातें आती है। कराटे सीखने से आत्मरक्षा बढ़ती है। गीता का पाठ करने से भगवान की जानकारी मिलती है। પ્રદેશમાં બુનિયાદી સાક્ષરતા પરીક્ષાનો આયોજન કર્યો जा રહ્યો है। દોસા જિલ્લામાં એની પરીક્ષા ખાતર 298 પરીક્ષા કેન્દ્ર બનાયા ગયા है। આણ પરીક્ષા કેન્દ્ર માથે 29,000 અભ્યર્થીઓના પરીક્ષા દેવાનો इंतजाम કર્યો ગયો है। बुनियादी साक्षरता परीक्षा के दौरान महिला अभ्यर्थियों की संख्या सबसे बढ़ती देखी गई है। उत्साह के साथ महिलाओं केंद्र पुगर परीक्षा दे रही है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत प्रतिवर्ष मार्च और सितंबर में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता असेसमेंट परीक्षा आयोजित की जाती है। आज मार्च माह की असेसमेंट टेस्ट आयोजित किया जा रहा है। इसमें 200 जिले को 29,000 लर्नर्स का टारगेट प्राप्त हुआ है और हमने इसके लिए 298 केंद्र निर्धारित किए हैं। जिला कलेक्टर महोदय ने जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और पंचायत स्तर पर इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए हुए हैं। जिले भर के हमारे सभी साक्षरता प्रभारी, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हमारे जो है और शिक्षा अधिकारी हैं, इस कार्य को आज संपन्न करवा रहे हैं और हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक लर्नर इस परीक्षा में शामिल हो। इन्होंने हमें पढ़ाया था तो बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे, तो आज इसका पेपर है, तो इसका पेपर देने के लिए हम लोग आए हैं। हम साक्षरता के उसमें पढ़ने आए हैं। हमको पढ़ने नहीं आता था, पढ़ने के लिए आए हैं। आज परीक्षा हमारी, इसलिए आए हैं। स्वर्ण शक्ति स्वर्णकार वुमन फाउंडेशन जयपुर कानिसु आज चोड़ा रस्तारा सीताराम कल्याण जी मंदिर में एक गणगौर उत्सव कार्यक्रम रो आयोजन कर्यो गयो। फाउंडेशन की अध्यक्ष रेणुका सोनी बतायो कि महोत्सव के तहत कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जो गणगौर ताई चालेला। गणगौर का महत्व ये है कि हमारे लिए ये शिव पार्वती का रूप है। जो कुंवारी कन्याएं होती हैं वो ये सोचती हैं कि भाई हम गणगौर पूजेंगे तो मनचाहा वर मिलेगा, और जो शादीशुदा सुहागन है वो गौर माता की पूजा इसलिए करती है कि हम सदा सुहागन रहे, उनका आशीर्वाद पाने के लिए, अमर सुहाग का व्रत पाने के लिए करते हैं व्रत। नागौर री पीछाण हमेशा मिठाया खातर रही है, फिर चाहे रबड़ी रो घेवर हो या जलेबी हो, पर आजकल नागौर एक और चीज खातर आपरी पीछाण बना रही है। जी हाँ, और वो है अठेरी मसालेदार आलू पापड़ी, जो राजस्थान ही नहीं बल्कि दुबई ताई आपरा स्वाद खातर जानी जा रही है। ये आलू पापड़ी में कई खास है, आओ देखा नागौर सु मां का संवाददाता महेंद्र विश्नोई री आ खास रिपोर्ट। नागौर की पहचान हमेशा मिठाइयों के लिए रही है, इसमें रबड़ी का घेवर हो या फिर जलेबी हो, लेकिन आज हम बात करेंगे नागौर की पुदीने वाली आलू पापड़ी की, जिसे यहाँ के लोग बोलते हैं तूफानी आलू पापड़ी। ये आलू पापड़ी नागौर शहर सहित बीकानेर और जोधपुर में प्रसिद्ध है, लेकिन नागौर की इस आलू पापड़ी ने राजस्थान ही नहीं बल्कि दुबई तक अपनी प्रसिद्धि हासिल कर ली है। बताया जा रहा है कि दुबई के लोग हर साल 2500 किलो नागौर की आलू पापड़ी खा जाते हैं। दरअसल मिठाई के कारीगर कहे जाने वाले राजू बोराना ने इस आलू पापड़ी की शुरुआत की,
जो नागौर में 30 साल पहले से ही बन रही है। राजू बोराणा के पिताजी के मिठाई की दुकान हुआ करती थी। उनके पिताजी आलू पापड़ी बनाया करते थे। समय के साथ साथ राजू बोराणा अपने पिता के काम में हाथ बटाने लगे और एक दिन कई तरह के मसाले मिलाकर आलू पपड़ी पर लगा दिए, जो एकदम तीखी थी। राजू बोराणा ने इस आलू पापड़ी को पैकिंग करके अपनी दुकान में रख दिया और धीरे धीरे आलू पापड़ी ने नागौर के लोगों में अपनी जगह बनाई और फिर आसपास के लोग भी इसे मंगवाते रहे। कभी बीकानेर के लोग इसे लेकर जाते तो कभी जोधपुर के लोग भी इसे लेकर जाते और ऐसे करते करते आलू पापड़ी दुबई तक पहुंच गई। आलू पापड़ी को नागौर के लोग बड़े चाव से खाते हैं। कुछ लोग इसे तूफानी आलू पापड़ी भी बोलते हैं। इसे मुख्य रूप से लोग दही के साथ खाते हैं ताकि यह तीखी कम लगे और इसका स्वाद भी अच्छा है। कुछ लोग जब भी खाना खाते हैं तो इसे थाली में जरूर रखते हैं। दुबई में शेख जो इसे मंगवाते हैं या खाते हैं वे भी इसे दही के साथ ही खाते हैं। मिठाइयों के कारीगर राजू बोराणा ने डीडी न्यूज को बताया कि आलू पापड़ी तो वैसे नागौर या राजस्थान में हर जगह बनती है और लोग उसे बड़े चाव के साथ खाते हैं, लेकिन हम जो आलू पापड़ी बनाते हैं उसमें मसाले सबसे अलग होते हैं। हमारी आलू पापड़ी इतनी तीखी होती है कि खाने के बाद आंखों से पानी जरूर आएगा। इसके ऊपर जो पुदीना हम डालते हैं उसका स्वाद खाने के 30 मिनट बाद भी मुंह में बना रहता है। आलू पपड़ी में कुल 18 तरह के मसाले होते हैं और ये सारे मसाले घर पर ही तैयार किए जाते हैं और कच्ची आलू भी घर पर ही बनाई जाती है। राजू बोराणा ने बताया कि नागौर घूमने के लिए दुबई से 2 शेख आए थे। जब वो हमारी दुकान पर पहुंचे तो उन्होंने हमारी आलू पापड़ी को खाया। उनको ये आलू पापड़ी इतनी पसंद आई तो उन्होंने कहा कि हम इसे दुबई में बेचना चाहते हैं और आज ये स्थिति है कि हर सप्ताह 50 किलो आलू पापड़ी दुबई भेजी जाती है और एक साल में करीबन 2500 से 3000 किलो आलू पापड़ी दुबई भेजी जाती है। 4-5 साल पहले कुछ लोग आए थे यहाँ पे, पूछा था कि क्या चीज बनाते हो आप बढ़िया, तो हमने उनको आलू चिप्स टेस्ट कराई। मुझे नहीं पता था कि वो दुबई के हैं या शेख है, जो भी है। मेरे लिए तो वो कस्टमर बन के आए थे तो उनको बहुत पसंद आई, तो उन्होंने कहा भाई हम वहाँ पे मंगाए तो भेज सकते हो क्या। मैंने कहा आप सुविधा कर दोगे तो हम भेज देंगे। तो वो शुरुआत 4-5 साल पहले हुई थी वहाँ से भेजने की। तो बच्चे छोटे खाते हैं तो उनको हाथों हाथ पानी पीना पड़ता है, बहुत तीखी है ये। मेरी कोशिश तो ये इसका दायरा बढ़ा के मैं खुद वहाँ पे कुछ खोलूं, शोरूम वगैरह। वहीं ग्राहकों का कहना है कि वे आलू पापड़ी पिछले 20 सालों से खा रहे हैं। आज भी इसका वही स्वाद है जो पहली बार खाया था। उनके घर में नमकीन में सिर्फ आलू पापड़ी ही मिलती है। ये काफी टाइम से चख रहे हैं, बहुत ही लाजवाब चीज है। किस कारण से इसको ज्यादा खरीदते हैं? ये बहुत ज्यादा चटपटी है, तीखी है, तीखी भी है, चटपटी है, स्वाद का मजा आता है, इसीलिए यहाँ से आते हैं, लेके जाते हैं। वाजिब दाम है इसके, बहुत ही बढ़िया चीज है, इसीलिए यहाँ पे आते हैं। वो नागौर में मिलती नहीं है, यही मिलती है, चला के आते हैं यहाँ पे। ये बहुत ज्यादा चटपटी है, बहुत ज्यादा स्वाद है और बहुत ज्यादा तीखापन है, बड़े बच्चे सब। आलू पापड़ी मैं खुद खाता हूँ और मेरे दोस्त है जो चेन्नई रहते हैं, वो ये आलू की पापड़ी सीजन में लमसम 3 बार मंगवा लेते। ये खाने में चटपटी लगती है, लोगों को ये अलग ही तरह का स्वाद है, इसकी वजह से ये लोग लेने के इच्छुक होते हैं। राजू बोराणा के भाई रामेश्वर बोराणा का कहना है कि हमने इसे दुबई तक तो पहुंचा दिया है। अब हमारा सपना है कि हम इसे यूरोपियन देशों सहित अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में पहुंचाएं और नागौर का स्वाद धीरे धीरे हर जुबान पर लाएं। नागौर से डीडी न्यूज के लिए महेंद्र बिश्नोई की रिपोर्ट। खबर मौसम શું है प्रदेश में गर्मी दौर शुरू हो गयो है। प्रदेश की घनी ठोड़ा में तापमान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच बनियोड़ो है। प्रदेश में सबसे गर्म ठोर बाड़मेर रियो, जठेरो तापमान 39.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड करियो गयो। मौसम विभाग आने वाला 4-5 दिन ताई मौसम शुष्क रहने संभावना जताई है। मौसम विभाग आने वाला 48 घंटा में बत्ता तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़वारी संभावना जताई है। और बुलेटिन आखिर में मुख्य खबर आई कर फेरू। भारत रा विकास की रफ्तार सबसे तेज। IMF कियो भारत रो सकल घरेलू उत्पाद लाड़ला 10 वर्ष में वियो दुगुणो। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहो केंद्र सरकार बॉर्डर टूरिज्म ने बढ़ावो देवारो कर रही है काम।
तनोटी तरिया बबलियान वाली चौकी माथे भी पर्यटन ने कर्यो जावेलो विकसित। आजादी री लड़ाई में शहीद होने वाला भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव रा बलिदान ने देशवासी कर्या याद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहीदा ने दी श्रद्धांजलि। बीकानेर टाबरा ने दियो जारी है शास्त्र और शस्त्र विद्या रो प्रशिक्षण। भाजपा रा वरिष्ठ नेता रा मार्गदर्शन में सिखाई जा रही है विद्या। और प्रदेश में गर्मी रो दौर भी शुरू। सबसे गर्म ठोर रियो बाड़मेर। पारो पुग्यो 39 डिग्री सेल्सियस से पार। डीडी न्यूज राजस्थान सोशल मीडिया का सगला प्लेटफॉर्म माते उपलब्ध है। आप वटों भी डीडी न्यूज राजस्थान की खबरां ने देख सको हो। फिलहाल राजस्थान की खबरां रो बुलेटिन अठाई पूरो हो। आप देखता रहिजो आपरो चैनल डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।